हाँ, so I was saying this is a knowledge based session and start करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। सो अब मैं इस पार्ट पे नहीं जाऊंगा कि होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, अजम्पशंस क्या हैं। ये वार्सिटी का मैंने लिंक जो भेज रखा था, वार्सिटी का लिंक या ऐप, इसमें से पढ़ सकते हो। मैं अभी बताऊंगा भी, सो इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है एंड वो इतना कुछ बड़ा लिंक नहीं है, मतलब कुछ बुक या वैसा कुछ नहीं है जो पढ़ने में दिक्कत है। सो मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स यहाँ पे सबको पता है क्या होती हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं सब। ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड कॉन्फिडेंस एंड कंफ्यूजन। चार्ट में लिख दो या वैसे बोल दो। ओके, सो कॉन्फिडेंस एंड कंफ्यूजन का मैं बता देता हूँ, बट वैसे होता क्या है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब तो पता है ना सबको, बाकी चीजें मतलब बेसिक कैंडल स्टिक्स होती क्या है। ऑलराइट, सो उसको उसकी शेप पे नहीं जाऊंगा मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मेनली मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस एंड कंफ्यूजन इज जस्ट दैट कि जो भी अब कैंडल स्टिक्स सिर्फ ओपन, हाई, लो, क्लोज का वो नहीं है। दे आर एक्चुअली टेलिंग व्हाट द मार्केट इज थिंकिंग। सो मार्केट में चल क्या रहा है वो बताने की कोशिश करती है कैंडल स्टिक्स। एंड उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो एक हो गई उसकी बॉडी और एक हो गई उसकी, एक सेकेंड, से ले लेते हैं। एक हो गई इसकी बॉडी और एक हो गई उसकी टेल्स या विक्स। तो अगर मार्केट में ज्यादा बड़ी बॉडीज हैं तो मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। ये देखो इसकी जैसे विक्स बहुत छोटी है एंड बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है। मतलब बुलिश मोमेंटम है इसमें मार्केट में एंड कॉन्फिडेंट है मार्केट कि वो ऊपर जा रही है। एंड जो सेकंड पार्ट मैंने बोला कि बहुत छोटी बॉडी एंड बड़ी टेल्स, सो फॉर एग्जांपल दिस, इसकी बॉडी नॉन एग्जिस्टेंट है एंड टेल्स बड़ी हैं, दिस। सो दिस शोज कंफ्यूजन इन द मार्केट। जैसे अब ये है, इसकी अब बड़ी बॉडी और बड़ी टेल भी है। ये वोलेटिलिटी ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है। सारे जो भी कैंडल स्टिक्स हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। एंड पैटर्न्स में एक दो ही बताऊंगा, बाकी उसमें ही है वार्सिटी में। जस्ट नोट दैट कि इसमें ये सारी उस नॉलेज पे ही बेस्ड है कि बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। एंड उस पे ही आगे फिर एक नाम दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डोजी। तो अगर इसमें मैं देखूंगा कि इसकी बॉडी है ही नहीं, तो मतलब स्टार्ट यहीं से हुआ, ऊपर गया, नीचे गया एंड क्लोज भी यहीं पे हो गया डे के एंड में। दिस इज डोजी कैंडल जो जिसमें बॉडी नहीं होती। दिस इज वन टाइप ऑफ अ कैंडल स्टिक पैटर्न। फिर अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं डिवाइडेड, होते हैं कि या तो वन कैंडल स्टिक पैटर्न होगा, जैसे सिर्फ डोजी एक सिंगल उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है, या टू कैंडल स्टिक पैटर्न्स। उसमें दो कैंडल स्टिक मिल के एक पैटर्न बनाती है। जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट कि हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न या हर एक इंडिकेटर, चाहे कुछ भी हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी पढ़ोगे टेक्निकल एनालिसिस में, उसको एक सपोर्ट, उसको एक कंफर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे डोजी की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमें वो चाहिए, इंडिकेटर्स में अगर हम गए, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं।
डोजी मैंने एक बोला, सो डोजी मैंने इसमें डाल दिया एंड दिस इज वन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब इसमें क्या होगा, वो हमें बता रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू पे खुद अवेलेबल होता है कि वो हमें बता देगा कहाँ कहाँ बन रहा है कैंडलस्टिक का वो पैटर्न। अब सेकंड थिंग इज, एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो डोजी एंड दिस इज एनगल्फिंग बेयरिश या बुलिश। सो इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटी कैंडल के आगे एक दूसरी, मतलब ओपोजिट कैंडल, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड, तो उसको वो पूरा एनगल्फ कर लेती है। एक सेकेंड। हाँ, सो अब इनगल्फिंग ये है बेरिश इनगल्फिंग। तो मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी एंड सेकंड वुड बी इनगल्फिंग दैट, इनगल्फिंग वो बनी जिसमें पूरी कवर कर ली ऊपर से भी और नीचे से भी, बॉडी को और उसको, मतलब इसकी बॉडी इससे बड़ी है एंड इनगल्फ कर रही है। सो दिस इज अ बेयरिश पैटर्न। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जा सकती है एंड ये इसके बाद नीचे गई। तो ये, मोहित, हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी, करता हूँ। तो हाँ, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके सामने एक बड़ी कैंडल उसको इनगल्फ कर रही है। सो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मार्केट नीचे गई। सो एक तरह से पैटर्न सक्सेसफुल। अब ये भी एक सेम पैटर्न है, ये एक रेड कैंडल उसको, ग्रीन कैंडल को वो कर रही है, ग्रीन कैंडल जो है इनगल्फ कर रही है सेकंड वाली को। अब ये एक्चुअली बुलिश इनगल्फिंग है, इसमें बेरिश में डाल रखा है, या वैसे ही इनगल्फिंग सारे वो मार्क कर रखे हैं इस वजह से। सो हर एक कैंडल के बाद हमें एक वो एक कंफर्मेशन चाहिए होता है। सो दिस वुड बी दैट कंफर्मेशन कैंडल। तो अगर उसके बाद और मार्केट नीचे जा रही है, सो दैट गिव्स यू अ कंफर्मेशन कि और नीचे जाने जा सकती है। अब यू गाइस आर डे ट्रेडिंग अभी तक हमारे साथ। सो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये ज्यादातर, मतलब जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लोगे हर एक कैंडल का, फॉर एग्जांपल डेली कैंडल में मैं देख रहा हूँ, सो डेली कैंडल में ये ज्यादा रेलेवेंस रखेगा कंपेयर टू अ 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल। तो अगर मैं इसमें, जैसे डेली कैंडल में हमें ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पे है, और अभी मैं इसमें 15 मिनट्स में लगाऊंगा, सो हमें बहुत जगह देखने को मिलेगा, बट इसका इतना रेलेवेंस नहीं रहता, बिकॉज वन वुड बी, एक सेकेंड इसको मैं चेंज करके, हाँ फॉर एग्जांपल दिस, अब ये 15 मिनट कैंडल है। सो अब यहाँ पे ये बना, बट इसके बाद थोड़ा सा नीचे गई फिर ऊपर चली गई, यहाँ पे बना सक्सेसफुल, यहाँ पे बना सक्सेसफुल, बहुत जगह सक्सेसफुल भी होगा, बहुत जगह फेलियर भी होगा। सो हमें ये इस कैंडल के बाद वाली कैंडल को कंफर्मेशन मान के उसके बाद ट्रेड करना है। सब में ही ऐसा है, जैसे अगर डोजी कैंडल्स में मार्क करूंगा यहाँ पे, सो सो उसमें डोजी, यहाँ पे डोजी बना, यहाँ पे डोजी बना, बट इतना रेलेवेंस यहाँ पे नहीं रहेगा कंपेयर टू अगर मैं डेली कैंडल पे देखूंगा और वहां पे डोजी बन रहा है। डोजी कैंडल मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि छोटी बॉडी है बड़ी विक है, सो इसका मतलब यही हो रहा है कि कि मार्केट में कंफ्यूजन है, मार्केट किसी एक तरफ वो नहीं कर पा रही, मूव नहीं कर पा रही, यहाँ नीचे जाती है तो
बुल्स उसको ऊपर उठा देते हैं, ऊपर जाती है तो बेयर्स उसको नीचे गिरा देते हैं। एंड हर चीज में हमें सेंटिमेंट समझना होगा मार्केट का। ये मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है। वार्सिटी के लिंक में ही उन्होंने सारी तरीके के कैंडल समझाई हुई हैं। याद रखने की मेन बस तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक बार तुम पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, बाकी नेम से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, वरना 50 तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं एंड हर एक को याद रखना इतना फिजिबल नहीं होता unless you're doing a CMT or something. ओके सो मेन अब हमें क्या करते हैं जिससे एक्चुअली पैसा बने। सो दैट वुड बी कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, कहाँ पे रेजिस्ट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें ही वीकली चार्ट पे देखूंगा। सो अब ये देखो, फॉर एग्जांपल 2014 से डेटा है। हाँ, सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट का पहले देख लेते हैं। सपोर्ट इज समथिंग दैट जिसके नीचे शेयर कभी नहीं जाएगा। अब ट्रेड कर रहे हो तो इतना समझ आ चुका होगा कि जब ट्रेंड लाइंस बनती हैं, जब सेशन ले रहा होता है कपिल, तो उसमें वो डिफरेंट लाइंस बनाते हैं। तो जहां पे शेयर गया एंड उसके नीचे नहीं जा पाया एंड फिर वहां से बाउंस बैक कर गया, सो दैट विल बी सपोर्ट। अब सपोर्ट सिर्फ एक हर एक पॉइंट को नहीं हम मान सकते। फॉर एग्जांपल दिस दिस कैन बी आवर सपोर्ट, मतलब नहीं, गलत एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस, इस हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक सपोर्ट नहीं मान सकते बिकॉज जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक बार गया एंड ऊपर चला गया यहाँ से। सो दिस कैन बी आवर सपोर्ट कंसिडरिंग टू और मोर टाइम्स वो टेस्टेड हो। तो ये 150 का फॉर एग्जांपल सपोर्ट है एसबीआई में। सो ये ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा ईयर्स में टेस्टेड है। यहाँ पे पहली बार उसका ब्रेकआउट हुआ। इससे पहले मैं मान बाद में करते हैं बात उसकी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड ये पहली बार यहाँ पे टच हुआ, सपोर्ट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से गया एंड अब तक इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा एंड दिस इज ऑन अ वीकली चार्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर कभी कभी ये बार दोबारा आए फॉर एग्जांपल 150 पे, सो यू विल नो कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 10 साल में कभी नहीं गया तो इसके बाद भी नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बड़ी क्वांटिटी बाय करूंगा एंड आई विल होल्ड दैट। तो अब कहाँ तक होल्ड करोगे? दैट्स वेयर रेजिस्टेंस कम इन। रेजिस्टेंस इज समथिंग ऑफ अ पॉइंट कि उसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट अगर हम बात करें या एक रेंज ले लेते हैं हम इसमें। अगर कोई क्लियर रेजिस्टेंस लेवल ना दिखे उसमें एक रेंज बना सकते हो कि अराउंड दिस रेंज इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस इस पार्ट में। एक सेकेंड। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गया अराउंड 240 के लेवल से, 240 250। यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे आया एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से नीचे यहाँ पे गई एंड फिर नीचे आ गई। यहाँ से मतलब सेलिंग प्रेशर आता है एंड नीचे चली जाती है। दिस कुड बी आवर रेजिस्टेंस। यहाँ पे वो ब्रेक हो गई बट फिर उसके बाद नीचे आ गई। यहाँ तक गई, नीचे आई एंड दोबारा यहाँ पे टेस्ट हुई। यहाँ पे इस बार अब 3 बार टेस्ट हो चुकी, 1 2 3। अगली बार अगर नीचे आती है तो मैं यहाँ पे अपना एग्जिट करूंगा।
अब ये पूरा नीचे तक नहीं गई, यहाँ से बीच में गई, दोबारा गई। सो अगर हम थोड़े कम टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते तो इसको भी हम रेजिस्टेंस वो सपोर्ट मान सकते थे छोटे लेवल में। फिर अब यहाँ से दोबारा गई और फिर नीचे आ गई, तो ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमने कहाँ बाय किया है। एंड यहाँ पे गई एंड यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करी है इसने। ये फर्स्ट ब्रेकआउट था हमारा एंड दिस वाज आवर सेकंड ब्रेकआउट। सो जब रेजिस्टेंस एक ब्रेक करती है सो दैट विल बिकम आवर सपोर्ट एंड सेम विद आवर सपोर्ट्स। अगर सपोर्ट नीचे की तरफ जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। सो अगर ये यहाँ से बात करूं मैं तो यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस थी 150 की, यहाँ से ये नीचे गई, यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस नहीं वो सपोर्ट नहीं बना था क्योंकि ये ब्रेक दोबारा से हो गया था, बट इसके बाद वो कभी ब्रेक नहीं हुआ उसके बाद। एंड अगर हम इसकी बात करें फॉर एग्जांपल दिस वुड बी आवर सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट। तो अब यहाँ पे गया, यहाँ से ऊपर नीचे, यहाँ पे दोबारा टेस्ट हो रहा है इस लेवल पे 350 के आसपास। एंड अभी पहली बार ये ढंग से लेवल ब्रेक हुआ है। हमेशा वरना अगर देखोगे तो ब्रेक होता है, दिस दिस इज कॉल्ड बुल ट्रैप, कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, सबको लग रहा है सबने बाय किया है यहाँ पे, बट यहाँ पे मार्केट फिर गिर गई। तो अगर तुम्हें लगता है कि ब्रेकआउट आया है एंड तुम बाय कर रहे हो सो इसमें और नीचे गिर जाती है तो इसको बुल ट्रैप कहते हैं। सेम विद दैट कि अगर यहाँ पे गिरी, बेयर ट्रैप इसमें नहीं है कोई, बट फॉर एग्जांपल ऐसे होता कि ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से आके दोबारा चली जाती। तो अगर जैसे अब ये तो पूरा नीचे तक चली गई, बट अगर फॉर एग्जांपल यहीं से मुड़ के जाती तो दैट वुड बी ए बेयर ट्रैप। अब ऐसे हुआ जैसे इसने पहली बार रेजिस्टेंस को ब्रेक किया विद हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिकेटर्स को भी हम सीखेंगे थोड़ा बाद में। बट ये फिर नीचे आ गई एंड बट स्टिल यहाँ से ऊपर चली गई। सो इसको हम सपोर्ट मान सकते हैं कि नहीं, ये अभी मुश्किल है डिडक्ट करना। सो दैट वाज आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल्स नहीं बनते, वर्टिकल ऐसे लाइंस भी बनती हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस दिस इज आवर रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इस एरिया पे फोकस करूं यहाँ पे ये बहुत बार टेस्ट हुआ। जब भी यहाँ पे आता हम बाय कर सकते हैं। दिस विल गिव अस प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेकिंग मनी। यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम 20%, एंड अगर यहाँ हमने मतलब पोजीशन नहीं निकाली एंड स्टिल जा रहा है सो दिस कुड बी 38%, 40%। हम रेजिस्टेंस के पे ट्राई करेंगे बेचने की, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर हमने टारगेट सेट कर रखा है फॉर एग्जांपल 20%, 40% प्रॉफिट पे, हम वहां पे उस हिसाब से निकल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसी में मतलब अब काफी सारे पैटर्न्स बन जाते हैं। ये जो हमारे पास वो है दिस मैंने फेवरेट्स में जो करवाया था, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए ही है। इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों चीजों को छोड़ के ये दिस ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, this rectangle, triangle, long position, short position. For example, निफ्टी 50 की बात करें ये अब
2013 मतलब 2020 से पहले की अगर हम बात करें, तो ये निफ्टी एक अपने चैनल में थी बहुत सालों से। सो अगर हम यहाँ से बात करें, ये हमारा बना, यहाँ से ये गई, फिर ये बना यहाँ से नीचे। सो ये एक चैनल में है। तो अगर मैं एक चैनल इसमें बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनेगा। एक सेकेंड। सो कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब जब ऊपर जा रहे हैं तो हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, जब नीचे आ रहे हैं तब बाय कर रहे हैं। तो ट्रेड करने के डिफरेंट वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आई ट्रेड विद इन चैनल्स। तो अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेच दूंगा। मैनी ट्रेडर्स ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स। तो अगर ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो वो एक तरह का बाय बनेगा, क्योंकि ये अब सपोर्ट कहलाएगा एंड यहाँ पे लोग काफी बाय करते हैं। सो अब हम इसको ट्रैक कैसे करें ब्रेकआउट्स को? सो दैट्स वेयर वॉल्यूम इंडिकेटर्स कम्स इन। अब ये निफ्टी है, इसमें इंडेक्स में इंडेक्स ट्रेड नहीं होता, तो इसलिए वॉल्यूम वो नहीं है यहाँ पे। बाकी जो ट्रेड करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट वुड बी द प्राइस एक्शन एंड द वॉल्यूम। सो ये अब चैनल में था काफी टाइम से। सो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो, क्योंकि अब यहाँ पे एक सर्टन वो था कंडीशन, यहाँ पे 2020 में पैंडेमिक आया, इसलिए इसको ब्रेक करके बहुत नीचे चली गई। बट अगर अब यहाँ पे है मार्केट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोबारा वो यहाँ पे आ जाए इन द लॉन्ग रन। तो अगर अब ये सपोर्ट है, मतलब ये रेजिस्टेंस था, तो अब यहाँ पे पॉसिबली उसको सपोर्ट मिल सकता है। अ, अब जैसे, हाँ, अब चाहे तुम स्विंग ट्रेडिंग करो या डे ट्रेडिंग करो, स्टार्ट विद डेली टाइम फ्रेम। एक बड़े टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक में बड़े बड़े वो बनाओ लेवल्स। जो फॉर एग्जांपल दिस, अब निफ्टी का ये लेवल है, मेरे को पता है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ या डे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने डे ट्रेड में वो डेली कैंडलस्टिक्स में एक वो बना दिए लेवल्स। उसके बाद में गया आर्ली में। सो अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं मैक्स आर्ली में देखूंगा, डे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 15 मिनट्स तक में भी देखूंगा। अब आर्ली चार्ट में हम हमें दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, मतलब ना ऊपर जा रही है ढंग से, ना नीचे जा रही है। सो अब इसमें देखो, इसमें एक और चैनल बन रहा है यहाँ पे। ये फॉर एग्जांपल 15,400 टच किया, फिर यहीं से आई, फिर यहाँ पे एंड 15,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ पे टेस्ट हुई, यहाँ पे टेस्ट हुई, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 14,900 एंड यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाया जा रहा है। अब अगर हम इसमें और छोटे टाइम फ्रेम में बात करेंगे, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स। सो अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेट हो रहा था एक तरह से, कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया। सो एक ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन गई हमारी। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ट्रायंगल फॉर्मेशन आर जनरली कंटिन्यूइंग पैटर्न्स। इसमें तो अभी मार्केट सिंस उसमें ही है, ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज में है, इसलिए कुछ वो नहीं हुआ। बट फॉर एग्जांपल अब इसमें नहीं है, एक सेकेंड, आई विल जस्ट शेयर इट विद यू। हाँ, सो अगर हम इसमें फोकस करें, इसमें
बहुत सारे जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही पैटर्न्स बनते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फॉलिंग वेज पैटर्न। अब नाम याद रख के कुछ फायदा नहीं है, बट मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सब एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है यहाँ पे एंड यहाँ से सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। सो मार्केट पहले बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई, यहाँ पे घुस रही है एंड फिर दोबारा से ब्रेकआउट आया। सो दिस विल ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो जहाँ पे पहले मार्केट ट्रेड हो रही थी, जहाँ से फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज आके दोबारा वो ऊपर जाएगी जब ब्रेकआउट आएगा। फॉर एग्जांपल दिस फॉलिंग वेज पैटर्न इसका उल्टा हो गया। अब इसमें ब्रेकआउट आया है, इसमें ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज ब्रेकआउट भी आ सकता है, ब्रेक डाउन भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है मार्केट की। जनरली कंटिन्यूइंग पैटर्न होते हैं, बट इट कैन हैपन ईदर वे। सो अब जैसे ये है कि इसमें नीचे जा रही थी तो गिरना आगे नीचे से ही था, बट इसके बाद ऊपर चली गई। राइजिंग वेज पैटर्न, अब ये नीचे से ऊपर गई, दिस नीचे, कॉन्सेप्ट सेम ही है। फिर पेनेंट्स, दिस वाज अ ट्रायंगल। सो अब यहाँ पे कुछ ऐसे नीचे या ऊपर का वो नहीं है ट्रायंगल का डायरेक्शन, एंड इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग। 50 तरह के नाम दे दो, चेंज नहीं होने वाला कॉन्सेप्ट। दिस इज डबल टॉप बॉटम। यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, डबल टॉप कहते हैं इसको। कि जैसे मार्केट में हमने जब चैनल्स देखे हैं, तो ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो 2 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट हुआ डबल टॉप, 3 बार हुआ ट्रिपल टॉप। सेम विद सपोर्ट। फ्लैग, सो ये हम चैनल से बना सकते हैं। नीचे ये भी एक तरह का कंटिन्यूइंग पैटर्न हो गया। अब ये ऐसे चैनल बन रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, बट ब्रेक डाउन भी आ सकता है। ट्रायंगल चैनल, अब जो ऊपर था वेज पैटर्न या फिर ये वो, तो सब सेम है नाम, बट वो है कि अब नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, पैरेलल चैनल्स। सो ये चैनल सब अभी से दिखाया। एंड इसमें और क्या था, ये कौन सी थी? वो ग्रुप में कोई पूछ रहा है कि उसमें आने के लिए मीटिंग में उसको एक्सेप्ट कर ले। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अगर अब जैसे सपोर्ट पे तुम बाय कर रहे हो, तो तुम सेल कहाँ करोगे? रेजिस्टेंस पे ही सेल करोगे। मतलब अब काफी सारे वो होते हैं चीजें, डिपेंडिंग ऑन तुम कब तक स्टे करना चाहते हो उस स्टॉक में, और वेरियस फैक्टर्स क्या हैं। सो अभी हम सिर्फ प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, तो सिर्फ चार्ट के बेसिस पे हम खरीदना बेचना चाहते हैं। सो रेजिस्टेंस वुड बी द अप्रोप्रिएट पॉइंट कि जहां पे तुम बेचो। बट अगर फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट 10% है या 20% है, सो मैं उस पे निकल जाऊंगा। दैट आंसर माय क्वेश्चन। और भी कुछ है इससे रिलेटेड? सपोर्ट पे हम बेसिकली बाय करेंगे एंड रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करेंगे या सेल करेंगे।